डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत आज के वीडियो व्याख्यान में हम सुमित्रा नंदन पंत प्रणीत कविता दूत झारो के शेष अवतरणों का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यान के माध्यम से हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से पंत जी की यह कविता प्रगतिवादी चेतना की कविता है, प्रगतिशील चेतना की कविता है, जिसमें पेड़ के सूखे हुए पत्तों को झड़ जाने के लिए कविपंत आह्वान कर रहे हैं। अर्थात कविपंत प्रतीकात्मक रूप से मध्यकालीन सोच, मेडिवल संस्कार, मध्यकालीन समस्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद को नष्ट हो जाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जिस समय यह कविता पंत रच रहे थे वह काल युगांत का काल था, इसलिए कवि ने अपने काव्य संग्रह का नाम ही दिया है युगांत। यह कविता युग के अंत को प्रतिध्वनित करती हुई कविता है, आधुनिक युग की कविता है और संक्रांति की कविता है। समस्त प्राचीन जो अंधविश्वास रहे हैं, रूढ़ियां रही हैं, उनको पेड़ों के सूखे हुए पत्तों की तरह झड़ जाने के लिए, नष्ट हो जाने के लिए कविपंत आह्वान करते हैं। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जरनीर शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। वही संबोधन शैली है, स्टाइल ऑफ एड्रेस है। कवि कहते हैं निष्प्राण विगत युग, पुराना जो युग है, जो मध्यकालीन जो परिवेश है, वह विगत हो चुका है और निष्प्राण हो चुका है, प्राण रहित हो चुका है। उस युग को अब समाप्त हो जाना चाहिए और युग की समाप्ति के साथ साथ उस समय की सोच, उस समय की विचारधारा, उस समय की आइडियोलॉजी, उस समय के अंधविश्वास, उस समय की रूढ़ियां, उस समय की प्रेजुडिसेस को भी समाप्त हो जाना चाहिए और आधुनिक संचेतना से हम मनुष्यों को संपृक्त होना चाहिए। यह कविपंत आह्वान कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। यह अवेकनिंग की कविता है, यह रिनासा को प्रतिध्वनित करने वाली कविता है। जब कविपंत ने प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना कविता में उस नवजागरण की प्रथम रश्मि को, प्रथम किरण को देखा था कविपंत ने, यहां भी इस कविता में कविपंत यही कहते हैं कि वृक्ष के पुराने पत्तों को झड़ जाना चाहिए, नए पत्तों के स्वागत के लिए नए किसलयों के का आगमन होने वाला है, इसलिए पुराने पत्ते को नष्ट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से नए विचारों का आगमन होना है, नया युग प्रारंभ होने वाला है, इसलिए पुराने विचारों को, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वे निष्प्राण हो चुकी हैं और प्रासंगिक हो चुकी हैं। तो पंक्ति देखें, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, यह जो मध्यकाल है वह विगत हो चुका है, वह युग विगत हो चुका है, वह निष्प्राण हो चुका है। विहंग की तरह, पक्षी की तरह जो मृत हो चुका है, जो मृत पखेरु है, मृत पक्षी है, उस प्रकार से यह जो मध्यकाल है वह मृत प्राय हो चुका है, निष्प्राण हो चुका है। तो निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीर्ण शब्द और श्वासहीन, यह संसार रूपी घोंसले में, नीड़ कहते हैं घोंसला को, इस संसार रूप अलंकार है, संसार रूपी घोंसले में वह जो पुराने युग था, वह युग रूपी जो पंछी था वह मृत हो चुका है। अब उसे समाप्त हो जाना चाहिए, उसे विलुप्त हो जाना चाहिए, उसे तिरोहित हो जाना चाहिए, यह कविपंत कहते हैं। देखिए पंक्ति फिर से, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, उस विगत युग को मृत पंछी से उपमित कर रहे हैं कविपंत। जैसे कोई मृत पक्षी अपने घोंसले में
रहता है, उसी प्रकार से संसार रूपी घोंसले में यह जो पुराना युग रूपी जो पंछी है, यह मृत हो चुका है। अब इसे इसे तिरोहित हो जाना चाहिए, इसे विलुप्त हो जाना चाहिए। पंक्ति फिर से देखें, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड़, जग रूपी नीड़ संसार रूपी घोंसला शब्द और श्वासहीन, वह जो पुराना युग जो मरे हुए पंछी के समान है, निष्प्राण पखेरु के समान है, वह श्वासहीन हो चुका है और शब्दहीन हो चुका है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीर शब्द और श्वासहीन चुप्त अस्त व्यस्त पंखों से तुम, वह जो मृत पंछी के जो पंख होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं, उस प्रकार से वह जो पुराना मध्यकाल रहा है, मध्य युग रहा है, वह अब निष्प्राण हो चुका है। निष्प्राण पंछी की तरह उसके पंख अस्त व्यस्त हैं संसार रूपी घोंसले में। तो जब नीर शब्द और श्वासहीन चुप्त अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, अब तुम्हें अनंत में विलीन हो जाना चाहिए। पुराना युग को अब विलुप्त हो जाना चाहिए, तिरोहित हो जाना चाहिए, क्योंकि नया युग का आगमन होने वाला है, नव युग आने वाला है। जिस प्रकार से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं नए पल्लवों नए किस्लयों के आगमन से पूर्व, ठीक उसी प्रकार से संसार में नया युग आने वाला है। इसलिए पुराना युग को समाप्त हो जाना चाहिए। पुराने युग के जो अंधविश्वास रहे हैं, जो रूढ़ियां रही हैं, जो प्रेजुडिसेस रही हैं, जो पूर्वाग्रह रहे हैं, उनको भी नष्ट हो जाना चाहिए। नयों के स्वागत के लिए, नूतन के स्वागत के लिए यह पंत की विचारधारा है, पंत का संदेश है इस कविता में। पंक्ति का फिर वाचन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जगदीर शब्द और श्वासहीन च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।